तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि उस फैक्टर्स की वजह से, उन फैक्टर की वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उस सर्विस की प्राइस क्या है, वो या तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? जैसे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। आप सपोज करें कि कोई प्रोडक्ट है यानी कोई सर्विस है, वो 100 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ खर्चा हो जाता है उस सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो प्राइसिंग होगी उसकी 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही रखी जाएगी। जो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा प्राइस, वो क्या होगा, 100 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। क्लियर? तो कॉस्ट जो है वो फैक्टर होता है जिस पे प्राइस डिपेंड करती है कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी। दूसरा है डिमांड लेवल एंड इलास्टिसिटी। डिमांड लेवल मतलब कि आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की डिमांड कितनी है, उस पर भी जो है आपकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी। डिमांड कम है तो प्राइस आप बट ऑब्वियसली कम रखोगे प्राइस, और डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। क्लियर? वहीं पे इलास्टिसिटी, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करते हो तो डिमांड में कितनी चेंज हो रही है। 1 रुपये भी आपने घटाया तो डिमांड पता चला बहुत नीचे चली गई, बहुत कम हो गई प्रोडक्ट की डिमांड। तो इस केस में जो है आपको प्राइस को ध्यान में रखना होता है। इलास्टिसिटी यानी कि यूटिलिटी और डिमांड भी जो है फैक्टर हो गया। देन आता है कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। आपका जो कॉम्पिटिटर है, सेम प्रोडक्ट जो सेम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसने क्या प्राइसिंग फिक्स कर रखी है, उस पर भी आपकी जो है प्राइसिंग डिपेंड करती है, वो भी अफेक्ट करता है। वही सेम क्वालिटी की सर्विस, सेम प्रोडक्ट आप जो है 1000 रुपये में दे रहे हो और सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 500 रुपये में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसी तरीके से रेगुलेटरी फैक्टर्स जैसे जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्सेस हो गया, बहुत सारे लॉज होते हैं प्राइसिंग को फिक्स करने को लेकर, तो उन सबको भी जो है फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप ना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो ना ही कम चार्ज कर सकते हो। क्लियर? इसी तरीके से प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो जिस मकसद से प्राइस को फिक्स कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव, वो मकसद क्या है। यानी कि सपोज कि आपका जो मोटिव है प्राइस को फिक्स करने का, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होगा तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करोगे। वहीं पे आपका है सोशल वेलफेयर, वहाँ पे आप जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, आप जो है एनजीओ हो, ठीक है, तो उस केस में अब क्या होगा, आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे भी रख सकते हो, यानी कि जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही ज़्यादा, उतना ही आप जो है पैसा चार्ज कर ले रहे हो। तो इस केस में जो है प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्राइस को डिसाइड करने में। क्लियर? अब बात कर लें कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी, यानी कि किस तरीके से प्राइस को सेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है प्राइस डिस्काउंटिंग। सबसे पहले क्या है, प्राइस डिस्काउंटिंग। प्राइस डिस्काउंटिंग नाम से क्लियर होगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 30% ऑफ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्राइस में डिस्काउंट कर रहे हो। देखिए, प्राइस में डिस्काउंट करने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी अपने आप को लॉस में ले जा रही है। उस सर्विस को प्रोवाइड करने में 100 रुपये की कॉस्ट आई, 100 रुपये की कॉस्ट आई, उसमें प्राइस फिक्स किया 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ जो 100 से 50 का जो मार्जिन है, वहीं पे क्या किया उन्होंने, डिस्काउंट किया, यानी कि 150 की जगह आप जो है आप 125 दे दीजिए। तो ये इन्होंने प्राइस डिस्काउंट कर दिया। क्लियर? तो प्राइस डिस्काउंटिंग क्या हो गया कि रिडक्शन इन द प्राइस, a range of strategies where the price of a product or service is decreased in the interest of generating interest, unloading excess inventory और boosting sale। यानी कि जब कोई कंपनी ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर उसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो उसको बाहर निकालने के लिए, या फिर सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करती है, कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, प्राइस में रिडक्शन करती है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्राइस डिस्काउंटिंग कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्राइस में जो है रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑड प्राइसिंग। ऑड प्राइसिंग, इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे फिक्स आती है, 99, 399, 499, 199। ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर प्राइस देखता है ना, तो वो स्टार्टिंग के डिजिट्स को देखता है। तो 149 और 200 आप देखोगे, या 199 और 200 देखोगे, तो 200 आपको ज़्यादा लगेगा, 199 आपको कम लगेगा। तो साइकोलॉजिकल है, तो आप क्या करोगे, उसको परचेज कर लेते हो। तो इसलिए क्या है, ये ऑड प्राइसिंग कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यूजिंग ऑड नंबर फॉर द एंड डिजिट ऑफ प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस है उसका एंड डिजिट होगा वो ऑड नंबर में आप कर दोगे। 200 का है तो 200 मत लिखो, 199 लिख दो। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लगता है कि साइकोलॉजी, हाँ ये तो 199 का है, वो परचेज कर लेता है, क्योंकि वन आ रहा है। 2 आ जाएगा तो 2 ज़्यादा हो गया, 1 कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस माइट चूज टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट 9.99 इंस्टीड ऑफ $10 टू मेक द प्रोडक्ट अपीयर मच चीपर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, 9.99 रख रहा है, $10 नहीं रख रहा है। तो $10 और 9.99 लगेगा कि हाँ 9.99 सस्ता है। इट रिलाइज ऑन द
द अजम्पशन दैट कंज्यूमर्स फोकस ओनली द फर्स्ट डिजिट व्हेन दे लुक एट द प्रोडक्ट प्राइस। तो ये किस थॉट पे डिपेंड करता है और प्राइसिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मानना होता है कि जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो पहले डिजिट को नोटिस करता है, लास्ट के डिजिट को नहीं नोटिस करता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए 399 499 जो है पनीर की सब्जी, बटर पनीर या बटर पनीर मसाला या फिर जो है कढ़ाई पनीर आपको जो है 199 में है, लेकिन 299 में है, तो लेकिन आपको वो है 300 का, लेकिन आपको दिख रहा है 299 में। क्लियर। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटजी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग में भी आपने पढ़ा होगा। पेनिट्रेशन क्या होता है, मतलब कि घुसना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट होता है भाई, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो मार्केट में एंटर करना चाहता है। तो मार्केट में एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शुरुआत में कम पैसे कम प्राइस चार्ज करता है। तो जब भी कोई कंपनी स्टार्टिंग में क्या करती है, प्राइस कम चार्ज करती है, उसके बाद धीरे 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 जो है प्राइस को इंक्रीज करती रहती है। तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस बाय ऑफरिंग अ लोवेस्ट प्राइस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ऑफरिंग। तो शुरुआत में क्या करते हैं कि प्राइस को लो रखते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा लो ही रखेंगे। जैसे कि आपने जियो का एग्जांपल देखा होगा। जियो ने क्या किया था, पहले आई तो फ्री में सिम कार्ड बांट दिए, फ्री में डेटा प्रोवाइड करती, लेकिन बाद में आज आप देखेंगे तो आपको डेटा के लिए 199 299 399 रुपीज़ का पैकेज आपको परचेज करना पड़ता है। तो दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या हो गया कि यहाँ पे आप कम नहीं, यहाँ पे जो है आप अपने आप को हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, हायर क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइडर दिखाना चाहते हो, इसलिए आप क्या करते हो, हायर प्राइस चार्ज करते हो। तो ए प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय विच अ फर्म चार्जेस द हाईएस्ट इनिशियल प्राइस दैट कस्टमर विल पे एंड देन लोअर इट्स ओवर टाइम। तो यानी कि हाईएस्ट जो प्राइस है जो कस्टमर चार्ज कर सकता है वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर धीरे 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 जैसे जैसे कस्टमर डेटाबेस बढ़ता है, यानी कि जो हाईएस्ट पेयर थे उनको आपने कवर कर लिया, अब जो है फिर धीरे धीरे प्राइस को डिक्रीज करते हो और फिर जो है मिडिल क्लास के लोगों को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। तो स्कीमिंग प्राइस में क्या हो गया कि आप पहले हाईएस्ट प्राइस चार्ज करते हो, उसके बाद डिक्रीज करते हो प्राइस को। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या हो गया कि आप पहले कम प्राइस चार्ज करते हो, फिर धीरे धीरे मार्केट को और कवर करने के लिए प्राइस को इंक्रीज करते चले जाते हो। क्लियर। उसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाम से क्लियर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है आपसे जो है 100 रुपीज़ किसी सर्विस के लिए लेता है, वहीं पे दूसरे कस्टमर से 50 रुपये ले रहा है। तो ये क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कस्टमर डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस है, लेकिन आपसे 100 रुपये, सामने वाले से 50 रुपये, किसी से 75 रुपये। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि यहाँ पे इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका सबसे क्या है, इशूइंग कूपन्स। आप सपोज करें कि आप वहाँ पे कंपनी ने ऑफर लगा दिया कि 5000 का जो शॉपिंग करेगा उसको 1000 का कूपन मिलेगा। क्लियर। अब 1000 का कूपन उसने परचेज कर लिया, अगली बार जब आएगा 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का तरीका है। लॉयल्टी प्रोग्राम, आप लॉयल कस्टमर हो, आपसे हम कम चार्ज लेंगे, आप फर्स्ट टाइम के कस्टमर हो आपसे, या फिर आपसे जो है लॉयल कस्टमर नहीं हो तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। क्लियर। सेगमेंट प्राइसिंग इसी में आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेगमेंट प्राइसिंग। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग प्राइसिंग चार्ज किया जाता है। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग प्राइसिंग है और जो जनरल हैं उनकी अलग प्राइसिंग है, जो किड्स हैं उनके लिए अलग प्राइसिंग होता है। आपने अक्सर जो है सेमिनार या फिर वर्कशॉप अटेंड करने गए होंगे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो भी सेमिनार होते हैं या फिर जो भी वर्कशॉप होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फीस अलग होती है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फीस अलग होती है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट प्राइसिंग। तो यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए, इसलिए सेगमेंट प्राइसिंग को भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही लेके चले आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है दैट इज बंडल्ड प्राइसिंग। तो अक्सर आपने जो है मैकडी जा रहे हैं या फिर पिज्जा हट में जा रहे हो तो देखा होगा कि वहाँ पे पैकेज चलता है, यानी कि 4 आइटम एक साथ लेंगे ना आप तो आपको जो है सस्ता पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, 2 चीज़बर्गर्स ले लिया, एक स्मॉल फ्राइज ले, एक स्मॉल ड्रिंक ले लिया, तो आपको 3.9 में 2.9 में पड़ेगा, लेकिन ये अलग अलग लोगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। क्लियर। तो बंडल्ड प्राइसिंग, ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर कंपनीज पैकेज सेपरेट प्रोडक्ट टूगेदर एंड ऑफर देम एट अ सिंगल टिपिकली रिड्यूस्ड प्राइस। तो अलग अलग लोगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके लोगे तो सस्ता पड़ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड बंडल्ड प्राइसिंग। ये बंडल्ड प्राइसिंग नॉर्मली यूज़ कब होता है कि जब एक प्रोडक्ट तो बहुत बिक रहा है लेकिन दूसरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आप क्या कहते हो, दूसरे वाले को उसी के साथ अटैच करके कम प्राइस में उसको भी निकाल देते हो। तो दैट इज बंडल्ड प्राइसिंग। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज प्रेस्टीज प्राइसिंग। नाम से क्लियर है, प्रेस्टीज यानी इमेज। आपने सुना होगा, अरे ये जूता 1000 रुपये का जूता है, तुम्हें क्या पता है, ये 5000 का जूता है, ये चश्मा 2500 का है।
तो ये प्रेस्टीज प्राइसिंग आता है, यानी कि आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट की प्राइस से जो है उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच प्राइसेस आर सेट एट हाई लेवल रिकॉग्नाइजिंग दैट बायर विल एसोसिएट ए हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट विद सुपीरियर क्वालिटी। शर्ट पहना है, आपने फ्रेंड ने बोला अरे यार नया शर्ट लिया, तो आप कहते हो हाँ 2,500 का शर्ट है, तो यानी कि अच्छी क्वालिटी का शर्ट है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे हाई प्राइस रखे, हाई प्राइस रखोगे तो लोग उसको प्रीमियम समझेंगे, सुपर क्वालिटी का समझेंगे और जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे सर्विसेज में, अब बाल काटने की दुकान है, एक जो आपके गली मोहल्ले में नाई की दुकान होगी वहाँ पे भी बाल कट रहा है, और एक आप चले जाइए हबीब में तो वहाँ पे भी बाल कट रहा है, लेकिन क्या है प्रेस्टीज प्राइसिंग है, वही बाल कटवाने के आपको वहाँ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जो है अगर जो आपके आसपास जो ब्यूटी पार्लर है या फिर जो मेंस पार्लर है वहाँ पे चलिए आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो प्रेस्टीज प्राइसिंग, इसको हम इमेज प्राइसिंग भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है लॉस में जाके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फिर जो है उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। लॉस लीडर, 5 रुपये का जो है आपका प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट था, सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट था, लेकिन आप 4 रुपये में ही उसको सेल कर रहे हो, तो दैट इज लॉस लीडर। ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट प्राइसेस प्रोडक्ट लोअर देन इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस देम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर और टू सेल एडिशनल प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो एडिशनल प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करने के लिए या फिर नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कहते हो, कॉस्ट से भी कम में उसको सेल कर देते हो। फ्लिपकार्ट का अपने अक्सर अगर फ्लिपकार्ट यूज़ करते होंगे आप, ऑनलाइन ऐप है या फिर वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि उसमें क्या होता है कि अगर आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको ये पल्स हो गया, आपको ये थम्सअप हो गया और ये आपको जो ऑयल हो गया आपको 1-1 रुपये में मिल जाएगा। तो दैट इज लॉस लीडर प्राइसिंग। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का स्ट्रेटजी होता है। कंपनीज टिपिकली यूज लॉस लीडर प्राइसिंग व्हेन दे आर एंटरिंग न्यू मार्केट और अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, यानी कि जब उनको नए मार्केट में एंटर होना होता है या फिर मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है तो वो लॉस लीडर प्राइसिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो कॉस्ट से भी कम में आपको जो है सर्विस को प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से सर्विस के केस में खासकर आता है मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी क्या है, आपने देखा होगा कि आप परचेज करिए, आपको पसंद नहीं आया तो 90 दिन के बाद भी हम आपको वापस कर देंगे, 30 दिन के बाद में हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो सर्विस के केस में ये मनी बैक गारंटी भी होता है। तो ए प्रॉमिस दैट द मनी ए पर्सन स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट विल बी रिटर्न्ड इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और कस्टमर को पसंद नहीं आता है, सर्विस उसको कस्टमर को पसंद नहीं आती है, तो मनी बैक गारंटी वहाँ पे ली जाती है। तो ये सर्विस प्राइसिंग के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा कुछ आपने देखे होंगे डायनेमिक प्राइस। डायनेमिक प्राइसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस को जो क्या है आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हो, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 30 रुपये। आपने अक्सर ऑनलाइन मार्केटिंग में देखा होगा, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो आपने कोई प्रोडक्ट देखा 10 रुपये का है, अचानक से थोड़ी देर बाद आप चले जाओ तो वही 12 रुपये का हो जाता है। कुछ दिन बाद आप परचेज करो फिर से वो आप 8 रुपये का मिल जाएगा, फिर 10 रुपये, तो प्राइस चेंज होता है। डायनेमिक, यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्राइस नहीं होता है। आज 10 रुपये का है तो कल महंगा हो जाएगा, परसों उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, फिर परसों हो सकता है सस्ता भी हो जाए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो कि बेसिक प्राइसिंग मेथड है, जहाँ पे आप क्या कहते हो कि जो भी आपका कॉस्ट आया है उसमें कुछ एडिशनल आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस को फिक्स कर देते हो। किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में 100 रुपये आया है तो 100 रुपये पे आपको एटलीस्ट 10 रुपये कमाना है, तो 100 रुपये प्लस 10 रुपये आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट की प्राइस को, उस सर्विस की प्राइस को 110 रुपये फिक्स कर दिया था। दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मेथड स्ट्रेटजी आता है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है वही आप चार्ज कर लीजिए। कॉम्पिटिटर आपके जैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके जैसा प्रोडक्ट दे रहा है, 100 रुपये ले रहा है, आप भी 100 रुपये लीजिए। बगल वाला जो है टिकट बुक करने के लिए 10 रुपये चार्ज करता है कमीशन, तो आप भी 10 रुपये कमीशन चार्ज कर लीजिए। तो दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये डिफरेंट सर्विस में प्राइसिंग के स्ट्रेटजीज थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।